रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को दूमतुल जंदल के इलाके में भेजा। और आपको शायद पहले इल्म हो, ये वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसको आज भी मदारस में, दीनी इदारों में अपनाया जाता है। क्या? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को सामने बिठाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा मेरे सामने बैठ जाइए। जब वो सामने बैठे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से एक इमामा पकड़ा और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के सर के ऊपर इमामा पहना दिया। ये वो सुन्नत है जिसे आज भी उस्ताद अपने शागिर्द को संडे बुखारी के मौके के ऊपर या कभी भी, इसको कहते हैं पगड़ी बांधना, इमामा बांधना, दस्तार बंदी की जो आप इश्तिहार पढ़ते हैं, ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जिसे सबसे पहले रसूलुल्लाह ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के सर के ऊपर ऐसे इमामा बांधा और कहा बिस्मिल्लाही वफी सबीलिल्लाही फ़क़ातिल मन कफ़र बिल्लाही ला तग़ुल वला तग़दुर वला तक़्तुल वलीदा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, अल्लाह के नाम के साथ जिहाद कीजिए, अल्लाह के नाम के साथ, और किताल कीजिए जिन जिन लोगों ने अल्लाह का कुफर किया। हाँ, गद्दारी मत करना, बदअहदी मत करना, और किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्द अमल था। नाबालिग है, औरतें हैं, बच्चे हैं, इनको कत्ल नहीं करना। और साथ में उबारा जिहाद फी सबीलिल्लाह पे अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को, लेकिन साथ में ये इसको कहते हैं दलाइल नबूवत, साथ में एक पेशीन गोई भी कर दी और एक बात को बता भी दिया कि अब्दुर्रहमान, जिस इलाके में दूमतुल जंदल, आप खुद अंदाजा कीजिए, जिस इलाके में जा रहे हो वहाँ पे इस्लाम की तबलीग भी करना, जिहाद तो करना ही है, जिहाद की पग बंदी है, जिहाद की दस्तार बंदी हुई है, लेकिन उसके अमीर को, जो उसका सरदार है ना, उसको इस्लाम की दावत देना। यहाँ से ये बात साबित होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली और स्ट्रेटजी में ये बात शामिल थी कि सरदारान को भी दावत दी जाए। उसका ये फ़ायदा होता है, पहले भी आपके सामने रखा था सीरत के अबवाब में, कि सरदार अगर इस्लाम कबूल करे तो अक्सर कौम इस्लाम को कबूल कर लेती है, उसका फ़ायदा होता है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को भी यही नसीहत की कि उनके सरदार को इस्लाम की दावत देना, जो ईसाई है, और अगर वो इस्लाम की दावत को कबूल करे, साथ में एक और नसीहत की, तो फिर उसकी बेटी से ब्याह भी कर लेना, उसको भी इज्जत अता करना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजीज और हिकमत अमलियों में ये बात भी शामिल थी। तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ लश्कर के साथ गए और वहाँ पे उस सरदार को जब इस्लाम की दावत दी, 2-3 दिन के अंदर उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। फिर आपने उसको बताया कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था अगर वो इस्लाम कबूल कर ले, गोया रसूलुल्लाह को वही के ज़रिए पहले से ये खबर मिल गई थी, लेकिन रसूलुल्लाह पूरी बात कई मरतबा अफशा नहीं थे करते कि ये ना हो कि जिहाद का जज्बा मान पड़ जाए। जाना जिहाद के लिए, किताल के लिए, तबलीग करना, इस्लाम कबूल करेगा तो बेटी से शादी कर लेना। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने यही काम किया, जिहाद की पूरी तैयारी की, रोब और दबदबा पड़ गया, इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम को कबूल किया। अक्सर लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो साथ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया था कि आपकी बेटी से मैं निकाह करूँ। उन्होंने अपनी बेटी दी। यही वो वालिदैन कि जिनके बतन से हज़रत अबू सलमा रहिमहुल्लाह पैदा हुए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के घर में एक अजीम ताबी, एक जलीलुल कदर मुहद्दिस अबू सलमा, इन्हीं के बतन से पैदा हुए। गोया ये दूमतुल जंदल का जो सारे का सारा वाक़या है, ये भी कंप्लीट हो गया।